My dear audience and dear students, once again MSIUB is in front of you and you are watching Smart Professional Educator. All of you are welcome in Smart Professional Educator. आप सबको Smart Professional Educator में खुश आमदीद कहते हैं. Dear friends, आज हम एक जबरदस्त निहायत अहम स्पोकन इंग्लिश के लिए एक बेहतरीन टॉपिक का मैंने आज चुनाव किया है और आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ. आप भी सीखने की भरपूर कोशिश कीजिएगा और अपनी जुमलों में इसे इस्तेमाल करने के लिए आप भरपूर कोशिश कीजिए और लर्निंग करने के लिए भरपूर कोशिश कीजिए. आपकी कंसंट्रेशन आज की क्लास में मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है. काइंडली गिव मी योर फुल फोकस एंड योर फुल कंसंट्रेशन व्हाइटवुड एंड लिसन इट अटेंटिवली. डियर फ्रेंड्स, समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने आम मुकालिमों में जस्ट कॉमन कन्वर्सेशन कॉमन चैटिंग विद ईच अदर एट द टाइम व्हेन वी डू इंटरेक्शन विद ईच अदर इनफॉर्मल बातों में हम एक लफ्ज का यूज करते हैं बहुत ज्यादा. अपने लोकल लैंग्वेजेस में हम कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं. और यही हमारे आज का टॉपिक है कि इसका कोई फायदा नहीं, यानी आपसे मिलने का कोई फायदा नहीं, उधर जाने का कोई फायदा नहीं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, और इधर खेलने का कोई फायदा नहीं, इधर उनके आने का कोई फायदा नहीं, उससे रूठ जाने का कोई फायदा नहीं. इस तरह कोई फायदा नहीं वाली जो हम बातें कर रहे होते हैं. और इस तरह मशहूर वो हमारे साथ वो भी है कि वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चित गए कैद. तो मतलब इसका कोई फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं. अब क्राइम करने का कोई फायदा नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं, अब पशेमा होने का कोई फायदा नहीं. बस वक्त निकल गया है, टाइम गुजर चुका है, अब इसका कोई फायदा नहीं. इम्तिहान सर पे आ गया, टाइम मैंने वेस्ट किया, अब एक रात में काम करने का कोई फायदा नहीं, एक घंटे में काम करने का कोई फायदा नहीं. इस तरह किसी काम के करने के लिए हम जब बात करते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं, तो इसके लिए हम इंग्लिश में एक जबरदस्त वर्ड यूज करते हैं, इट इज नो यूज. और इट इज नो यूज आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा. इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे और इस पे हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे. सो और टुडेस क्लास टॉपिक और टुडेस कन्वर्सेशन टॉपिक इट इज नो यूज, यानी कि आप क्योंकि दरअसल फायदे भी तो मतलब होता है और मतलब भी तो फायदा होता है. हम सारे काम मतलब के लिए करते हैं और हमारा मतलब फायदे के लिए होता है. सो फायदा हमारा मतलब ही होता है. सो अब कोई फायदा नहीं, उधर जाने का कोई मतलब नहीं, इधर उनके आने का कोई मतलब नहीं, उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं, नजवा से रूठ जाने का कोई मतलब नहीं, यानी कि कोई फायदा नहीं. सो इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं इट इज नो यूज. पैटर्न हमारी क्या होगी? पैटर्न को सीखने की मुश्किल निहायत आसान पैटर्न है, बहुत ज्यादा आसान. इसके लिए कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं, कोई मुश्किल नहीं. नो डिफिकल्टीज देयर, नॉट देयर इज any ambiguity in the use of no use. So it is no use यूज करेंगे. it is no use के बाद हमने क्या करना होगा? इसके बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करनी होगी, यानी कि मतलब ing form. ing form तो जानते हो ना, ing form फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द एडिशन ऑफ ing. इसी को हम ing form कहते हैं. एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या करना है हमने? इट इज नो यूज यूज करनी है. इट इज नो यूज के बाद हमने ing फॉर्म यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमाल के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर कोई हो तो. सो इट इज नो यूज. फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि अब पछताए क्या हूं जब चिड़िया चित गई कैद. इस जुमले को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसका मतलब दरअसल ये कि अब रोने का कोई फायदा नहीं, काम तो हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान जब हो गई तो अब क्या रोना है? रोने धोने से अब कुछ नहीं बनता. सो अब पछताए क्या हूं जब चिड़िया चित गई कैद. इट इज नो यूज. इट इज नो यूज से करेंगे ये सेंटेंस. लुक एट द सेंटेंस इन इंग्लिश. इन इंग्लिश देखिए दोनों में कितना फर्क है. उर्दू में क्या है और इंग्लिश में क्या है. दोनों का मतलब एक है दोनों सेंटेंसेस का, लेकिन पैटर्न यानी शक्ल यानी उनके अल्फाज बिल्कुल अलग अलग है. उर्दू में हम कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चित गई कैद, और इंग्लिश में हम कहते हैं इट इज नो यूज को यूज कर दिया. यूज क्राइंग और स्प्लैट मिल्क. इट इज नो यूज क्राइंग और स्प्लैट मिल्क. इसी तरह देखिए इट इज नो यूज को हमने यूज कर दिया, साथ में हमने क्राइंग के साथ ing फॉर्म इस्तेमाल कर दिया. इट इज नो यूज क्राइंग और स्प्लैट मिल्क. इसी तरह हम बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ आम मुकाबले में जो कर रहे होते हैं उससे मिलने का कोई फायदा नहीं. इट इज नो यूज टू. इट इज नो यूज मीटिंग हिम. इट इज नो यूज मीटिंग हिम. उसे गले लगाने का कोई फायदा नहीं. इट इज नो यूज हगिंग हिम.
It is no use embracing him. उसे पास बुलाने का, साथ मिलाने का कोई फायदा नहीं. It is no use embracing him. अच्छा, उधर जाने का कोई फायदा नहीं. It is no use going there. It is no use going there. अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं. It is no use hard working now. It is no use hard working now. Okay, उनके आने का अब कोई फायदा नहीं. It is no use coming here. It is no use their coming here. इस तरह भी हम कह सकते हैं. अच्छा, उनके रोसत होने का अब कोई फायदा नहीं. It is no use living now. इधर से जाने का, रोसत होने का. ओके, और बहुत सारी और भी ऐसे लाखों करोड़ों मिसालें हो सकती हैं. हम अपने रोजाना डेली कन्वर्सेशन में इनको यूज कर रहे होते हैं. सो मेरा मतलब ये था कि हमने इस पैटर्न को यूज करना है. इट इज नो यूज, उसके बाद ing फॉर्म हमने यूज करनी होगी. सो देखिए इधर another example. Look at this example. It is no use writing him. उसको लिखने का कोई फायदा नहीं. अच्छा, उसको कॉल करने का कोई फायदा नहीं. It is no use calling him. It is no use calling him. Or on the other hand, we also can increase this sentence with more suitable words that it is no use. It is no use making him a phone call. उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं. It is no use visiting him. It is no use visiting them. उनको अगर हम जमा में ले लें, so it is no use visiting them. अब रोने का कोई फायदा नहीं. It is no use weeping now. It is no use weeping now. अब रोने का कोई फायदा नहीं. समझ गई बात को? अच्छा, अब बात करने का कोई फायदा नहीं. It is no use talking now. अब बात करने का, अब को अगर हम तो now हम यूज करते हैं अब के लिए. तो डियर फ्रेंड्स, इस पे प्रैक्टिस शुरू करो. अब अपने घर से, अपने फैमिली की अफराद से जस्ट बिगिन योर प्रैक्टिस टुडे विद योर फैमिली मेंबर्स एट योर होम. अब अपने अब्बू से कहो, अब्बू आप मुझे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं. बस मैं तो फेल हो गया एग्जाम में, आप तुम गुस्सा होते हो तो क्या मतलब इसका. पापा, इट इज नो यूज गेटिंग एंग्री टू मी. आप मुझे गुस्सा करने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं. अच्छा देखिए, अब अपने भाई से कहो, अब तो ऑलरेडी लेट हो गए, अब गाड़ी को तेज दौड़ाने का कोई फायदा नहीं. Brother, we are already late. It is no use running the car fast. अब गाड़ी को तेज चलाने का कोई फायदा नहीं. ऑलरेडी हम देर कर चुके हैं. सो डियर फ्रेंड्स, शुरू कीजिएगा अपने इस तरीके से, अपने माहौल से, साथियों के साथ अगर आप मिल रहे हैं तो उनसे भी ये चीज आज आप सोचे और बोले, सोचे और बोले. बस वैसे बात करो. अब लोगों को अपने गली मोहल्ले में, अपने सराउंडिंग में तमाम लोगों को देखा करो, कोई क्या कर रहा है तो बस आप अपने जहन में जुमला बना दे. मतलब उसके काम का तो फायदा है. बस आप इस वर्ड को यूज करने के लिए, अपने लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए बोलो कि इसका आप कोई फायदा नहीं. कोई बंदा कोई काम कर रहा है, बस आप देखिए कि वो कौन सा काम कर रहा है, उस काम के साथ ing फॉर्म लगा दो और इट इज नो यूज यूज करो. इट इज नो यूज यूज करो और उसके साथ ing फॉर्म. पर इसके आप जा रहे हैं और एक खेत में एक जमींदार हल चला रहा है, बस आप वैसे बोले कि अब हल चलाने का कोई फायदा नहीं, मौसम गुजर चुका है. फसल बोने का मौसम गुजर चुका है. इट इज नो यूज प्लोइंग इन द फील्ड नाउ. It is no use plowing in the fields now. Understand? इस तरह देखिए, अब फसल काटने का कोई फायदा नहीं. It is no use harvesting the crops. यानी फसल काटना, harvesting और crop फसल. It is no use harvesting the crops. आप जा रहे थे, एक बंदे को देखा कि वो क्या कर रहा था. वो क्या करता, वो नारे लगा रहा था. ओके, so it is no use crying the slogans now. अब नारे लगाने का कोई फायदा नहीं. It is no use crying the slogans now. अच्छा, अब स्ट्राइक पे जाने का कोई फायदा नहीं. It is no use striking now. Strike मतलब क्या होता है, हड़ताल. It is no use striking now. अब हड़ताल करने का कोई फायदा नहीं है. अच्छा, अब बाजार जाने का कोई फायदा नहीं. It is no use going to the market now. टाइम लेट हो गया, दुकानें बंद हो गई होंगी. It is no use going to the market now. अब मार्केट में जाने का कोई फायदा नहीं है. अच्छा, इरफान से बात करने का कोई फायदा नहीं. It is no use talking with इरफान. इरफान से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, गुस्सा हो गया, अब वो राजी नहीं होगा. It is no use
टॉकिंग विद इरफान नाउ। इसी अंदाज में हम अपने रोजमर्रा के मुकाबले में ये बातें कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारा तरीकाकार बस यही है कि इट इज नो यूज किया करो, इट इज नो यूज के बाद आईएनजी फॉर्म यूज किया करो और बस अपने बातों को जारी रखो, बात करते जाओ। इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, बस आपकी स्टेप लेने की जरूरत है, स्टेप लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना कुछ था कि हम इट इज नो यूज को कैसे यूज करें, या कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं, इसको हम कैसे बोले इंग्लिश में। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को ये मतलब हमारी क्लासेस पहुंच सके और वो भी इससे फायदा ले सके। आज की क्लास में बस इतना कुछ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।